दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम दुनिया के उन देशों के बारे में बताने वाले हैं जो भले ही आज मुस्लिम या बौद्ध मेजॉरिटी वाले हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कभी वो हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे और वहाँ के राजा से लेकर प्रजा तक हिंदू धर्म को अपना चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन देशों के बारे में जो कभी हिंदू राष्ट्र या हिंदू बाहुल्य देश हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में वो मुस्लिम या बौद्ध मेजॉरिटी वाले देश बने हुए हैं। एक जमाना था जब भारत से निकलकर हिंदू धर्म दक्षिण एशियाई के कई देशों का राजधर्म बन गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण भारत के पल्लव राजाओं का शासन था। पल्लव वंश के शासन के दौरान हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कई दक्षिण एशियाई देशों में हुआ था। 4th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक कई देशों में हिंदू धर्म का असर देखा जाने लगा था, लेकिन 10th सेंचुरी से चीजें बदलने लगी थी। धीरे धीरे इन देशों में बौद्ध और इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि इन देशों में आज हिंदू बस नाम मात्र के रह गए हैं। इन देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म 11th सेंचुरी BC से लेकर 9th सेंचुरी AD तक यानी लगभग 2000 सालों तक मुख्य धर्म रहा। इस दौरान वहाँ हिंदू राजाओं का राज था। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म भारतीय ब्राह्मणों द्वारा लाया गया था। 6वीं शताब्दी से यहाँ बौद्ध धर्म का असर दिखने लगा। 10वीं शताब्दी तक आते आते वहाँ इस्लाम धर्म का आगमन भी हो गया। वहाँ के राजाओं द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाए जाने के बाद जनता भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम होती चली गई। आज यह देश 27 करोड़ की जनसंख्या में 87% मुस्लिम आबादी के साथ एक मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ हिंदू धर्म सिमटकर मात्र 1.74% ही रह गई है। लेकिन यहाँ के बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक हैं। माना जाता है कि इस द्वीप पर 90% लोग हिंदू हैं। मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद भी यहाँ हिंदुत्व का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब यहाँ के इस करेंसी को ही देख लीजिए। यहाँ के 20,000 इंडोनेशियन रुपया में हिंदू देवता गणेश जी की तस्वीर छपी हुई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है कंबोडिया। जी हाँ दोस्तों, वही कंबोडिया जहाँ आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर अंगकोर वाट स्थित है। कंबोडिया एक ऐसा देश था जहाँ एक जमाने में शिव की पूजा करने वाले हिंदुओं की बहुलता थी। कंबोडिया में हिंदू धर्म 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच फनान साम्राज्य के दौरान खूब फला फूला। तब राजा और प्रजा अमूमन हिंदू थे। सभी विष्णु और शिव की पूजा करते थे। कंबोडिया का जन्म ही एक समय में बहुत शक्तिशाली रहे हिंदू एवं बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच पूरे इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया। तब कंबोडिया की धार्मिक संस्कृति शैव प्रधान थी, यानी यहाँ के लोग भगवान शिव की सर्वाधिक पूजा करते थे। ये स्थिति यहाँ 15th सेंचुरी तक बनी रही। इसके बाद ये देश अब बौद्ध प्रधान हो गया। आज कंबोडिया में लगभग 97% आबादी थरवाड़ा बौद्ध धर्म का पालन करती है। तीसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 6th सेंचुरी तक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। 11th सेंचुरी में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर उसे मस्जिद में बदल दिया गया। कल्लार, सामंतदेव, अष्टपाल, भीम, जयपाल, आनंदपाल, भीमपाल, त्रिलोचनपाल अफगानिस्तान के प्रमुख हिंदू राजाओं के नाम हैं। अब अफगानिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या 1000 के आसपास सिमट कर रह गई है। अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म को मानने वाली लोगों की जनसंख्या 99% से भी ज्यादा है। अगला देश है थाईलैंड। बहुत से लोग मानते हैं कि थाईलैंड भी कभी हिंदू बहुल आबादी वाला देश था, लेकिन ऐसा नहीं है। थाईलैंड कभी बहुसंख्यक हिंदू देश नहीं रहा, लेकिन वहाँ हमेशा हिंदू धर्म का प्रभाव जरूर देखा गया। वहाँ हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है। लगभग 84,400 हिंदू वहाँ रहते हैं, लेकिन थाईलैंड में मजबूत हिंदू प्रभाव है। ये देश भले ही बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, लेकिन 1800 के दशक के अंत में तमिल और गुजराती अप्रवासी रत्न और कपड़ा उद्योगों के काम से थाईलैंड चले गए। उसके बाद 1890 के दशक में पंजाब से सिख और हिंदू दोनों वहां पहुंचे। यही कारण है कि आज थाईलैंड में हिंदुओं की उतनी संख्या है। दोस्तों, अगला नंबर आता है वियतनाम का। वियतनाम भी कभी उन देशों में माना जाता था जिसे प्राचीन काल से ग्रेटर इंडिया के तहत देखा गया। हालांकि ये देश कभी हिंदू बहुल्य नहीं रहा, लेकिन इसका असर वहां जरूर रहा।
अब भी वहाँ करीब 70,000 चाम हिंदू रहते हैं। वियतनाम में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म और देसी धर्म को मानते हैं। देसी धर्म में स्थानीय आत्माओं, देवताओं और देवी माँ की पूजा की जाती है। ये देसी धर्म हिंदू धर्म जैसा ही लगता है। आज भी यहाँ 7वीं सदी या उससे पहले के हिंदू मंदिर देखने को मिल जाते हैं। फिलीपींस में हिंदू धर्म का प्रभाव 9वीं शताब्दी के अंत तक था। 1989 में मिले लगुना कॉपर प्लेट शिलालेख से इसका पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों के आगमन से पहले इंडोनेशिया के जरिए फिलीपींस में हिंदू धर्म का प्रभाव था। 13वीं शताब्दी में श्री विजय और मजापहित के जरिए यहाँ के लोगों को हिंदू और बौद्ध धर्म से परिचित कराया गया। लेकिन उसके बाद जब मिशनरियां यहाँ पहुंची तो देश ईसाई धर्म बहुसंख्यक देश बन गया। वैसे भी फिलीपींस में हिंदू धर्म के प्रभाव का पता इससे भी चलता है कि यहाँ आज भी 351 पुराने हिंदू मंदिर हैं और बहुत से हिंदू मंदिर तो यहाँ नष्ट हो गए हैं। अगला नंबर आता है मालदीव का। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोल राजा भी शासन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मालदीव के शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और वहां से मालदीव चले आए। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। यहाँ तांबे की प्लेटें के मॉन्यूमेंट्स मिले थे, जिस पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था। लेकिन अब वे मॉन्यूमेंट्स कहीं गुम हो चुके हैं। 12वीं शताब्दी में जब अरबी व्यापारियों के प्रभाव से यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे तो उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती चली गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल गया। और दोस्तों, सबसे आखिरी नंबर पर आता है श्रीलंका। बौद्ध धर्म के आगमन से पहले श्रीलंका में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था। हिंदू धर्म का प्रसार शायद तमिलों के दक्षिण भारत से श्रीलंका में प्रवास के कारण हुआ। चोल साम्राज्य के दक्षिण भारतीय तमिलों के शासन ने श्रीलंका में हिंदू धर्म को समृद्ध किया। 1881 में श्रीलंका में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 21.51% था, जो 1921 तक बढ़कर 25% के आसपास पहुंचा। लेकिन 2012 में यह घटकर 12.58% हो गया। भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल में उसने अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब श्रीलंका भेजा तो उसके बाद वहां की आबादी पर बौद्ध धर्म का असर दिखाई देने लगा, जिसके बाद श्रीलंका बौद्ध देश में बदलने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन देशों में हिंदुओं की संख्या कैसे कम हुई? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।